गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ आपका थर्ड ईयर का, वो है वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। बेसिकली हम जब कभी भी अनुमापन करते हैं तो एक तो होता है भारात्मक और दूसरा होता है आयतनात्मक। भारात्मक विश्लेषण के अंतर्गत हम जो भी पदार्थ ले रहे हैं उसके हम भार को ज्ञात करते हैं और फिर हम उसका आकलन करते हैं कि किस तरीके से अभिक्रिया हो रही है। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो है आयतनात्मक विश्लेषण, मीन्स वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेटिमेट्री। इससे हम क्या समझते हैं? तो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेटिमेट्री इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस. In this technique, a known volume of solution of an analyte is reacted completely with a measurable volume of the solution of an appropriate reagent to an unknown concentration called the titrant. ये सारा जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो सेकेंड ईयर में भी हमने किया है, प्रैक्टिकल किया है। तो यहाँ पर आयतनात्मक विश्लेषण में बेसिकली हम तीन चीज़ें लेते हैं, आप सब जानते हो इसको। एक तो हम लेते हैं यहाँ पर ऐसा सॉल्यूशन जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात होती है, दैट इज़ नॉन सॉल्यूशन, या हम कह सकते हैं मानक विलयन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। दूसरा हम यहाँ पर लेते हैं माध्यमिक विलयन, और एक हम लेते हैं अज्ञात विलयन जिसकी सांद्रता हमें पता करनी होती है, और हम सूचक भी यहाँ पर काम में लेते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं जो इस आयतनात्मक विश्लेषण में बहुत ही ज़रूरी है समझना। अभी जैसे मैंने कहा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, दैट इज़ एक मानक विलयन। क्या होता है इसका अर्थ? वो विलयन जिसकी सांद्रता हमें ज्ञात होती है। बहुत सिंपल शब्दों में, द सॉल्यूशन ऑफ अ रिएजेंट विथ अ नॉन कंसंट्रेशन which is made to react with the solution of an analyte is known as the standard solution or the standard titrate. Clear? नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर इसके साथ में, जैसे ये तो इसमें बता रखा अपने मानक विलयन के साथ में सूचक हम काम में लेते हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं। बात आती है टाइट्रेशन की। क्या चीज़ है? तो टाइट्रेशन या अनुमापन एक प्रक्रिया है जिसमें किसी मानक विलयन को हम ब्यूरेट की सहायता से बहुत ही धीरे धीरे ज्ञात सांद्रता के विलयन के साथ हम ऐड करते हैं, और हम देखते हैं उस रिएक्शन को जो होगी एनालाइट के साथ में और जो हमने विलयन लिया है उसके साथ ज्ञात सांद्रता का, इतना कि वो एक कंप्लीट रिएक्शन हो। द डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल रीडिंग्स of the burette gives the volume of the titrant required for completing the titration. सेकेंड ईयर में हमने दो टाइट्रेशन की थी, कॉम्प्लेक्सोमेट्री और आयोडोमेट्री, और उन दोनों में हमने भी देखा था कि ब्यूरेट में माध्यमिक विलयन भरते हैं और कॉनिकल फ्लास्क में हम लेते हैं यहाँ पर ज्ञात सांद्रता का विलयन। इंडिकेटर हम यूज़ करते हैं और हम देखते हैं इनिशियल रीडिंग किस तरीके से थी एंड पॉइंट से पहले जब हमने स्टार्ट किया है प्रैक्टिकल, और फाइनली जब एंड पॉइंट आ जाता है तब कितना आता है, और उन दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस टाइट्रेशन कहलाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं दो पॉइंट्स की बात होती है, एक तो है तुल्य बिंदु और एक है अंतिम बिंदु। इक्विवेलेंस पॉइंट एंड एंड पॉइंट दोनों में बहुत ही बारीक सा डिफरेंस होता है। दिस इज द पॉइंट इन अ टाइट्रेशन एट विच द अमाउंट ऑफ द टाइट्रेंट इज केमिकली इक्विवेलेंट टू द अमाउंट ऑफ द एनालाइट इन द गिवन सैंपल। उदाहरण के तौर पे समझा रहा है, इन द टाइट्रेशन ऑफ NaCl विथ AgNO3, सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट के साथ जब यहाँ पर अनुमापन हो रहा है तो जो तुल्य बिंदु आएगा इज रीच्ड व्हेन एग्जैक्टली 1 मोल ऑफ Ag प्लस आयन आर एडेड टू ईच मोल ऑफ Cl नेगेटिव आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन ऑफ द एनालाइट। तो ये तो बात हुई तुल्य बिंदु की। अब हम देखते हैं कि अंतिम बिंदु क्या है। The equivalence point of a titration is only a theoretical point which can't be determined experimentally. हम उसको प्रायोगिक तौर पर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एंड पॉइंट में हमें बिल्कुल नज़र आएगा किस तरीके से कलर चेंज होते हैं। एंड पॉइंट क्या है यहाँ पर? बेसिकली changes signals the completion of the reaction and the approach of the end point for a titration. तो अंतिम बिंदु कब आता है? जब कलर में हमें चेंज आता है। जैसे आयोडोमेट्री में हम करते हैं तो रेड कलर हमें दिख रहा है, लेकिन जब हम ऐड करते हैं वहाँ पर जैसे ही इंडिकेटर यूज़ करते हैं और वो कलर चेंज होता है तो हमें पता चल जाता है कि हमारी जो अभिक्रिया हो रही है वो संपन्न हो गई है, कंप्लीट हो गई है। इंडिकेटर क्या चीज़ है? इट इज़ अ केमिकल सब्सटेंसेस दैट इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ एन एनालाइट
टू प्रोड्यूस एन ऑब्जर्वेबल फिजिकल चेंजेस, जस्ट लाइक हम देख सकते हैं चेंज इन कलर एट और नियर द एंड पॉइंट। तो जैसे कलर चेंज होगा बिल्कुल हम कहते हैं कि हमारा एंड पॉइंट हमको मिल गया है। तो ये बातें हैं कुछ टर्मिनोलॉजी जो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस जुड़ी हुई है, वो हमने देखी यहाँ पर। अब हम देख रहे हैं कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट टाइट्रेशन रिएक्शन की होती है, वो क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं द रिएक्शन बिटवीन द एनालाइट एंड द टाइट्रेंट मस्ट प्रोसीड टू कंप्लीशन एट अ फास्ट रेट। मीन्स हम जो यहाँ पर अनुमापन कर रहे हैं तो एनालाइट और टाइट्रेंट के बीच जो अभिक्रिया है वो काफ़ी तीव्र गति से होनी चाहिए, उनकी रेट फास्ट होनी चाहिए। द रिएक्शन शुड प्रोसीड स्टोइकियोमेट्रिकली। द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट शुड नॉट ओनली बी नोन precisely but should also remain unchanged with alteration in experimental conditions. Third point, the equivalence point of the titration reaction should be detectable precisely with the help of an indicator. The exact concentration of the titrant must be known और end point जो हमें आता है वो भी हमें बिल्कुल क्लियर दिखाई देना चाहिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो किसी भी टाइट्रेशन रिएक्शन के लिए बेसिक नीड्स हैं या हम कह सकते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। बच्चों जब हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं 11th-12 से, बेसिक हमने 11 से स्टार्ट किया, उसके बाद जब भी आपने चाहे थ्योरी में देखा हो या लैब में भी देखा हो प्रैक्टिकल करते वक्त, वहाँ पर हम सांद्रता विलयन जो बनाते हैं, मानक विलयन, उसको अलग अलग कंसंट्रेशन में बनाते हैं। फर्स्ट जैसे हम देख रहे हैं, कई बार आपने देखा है नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोलेलिटी, परसेंटेज के फॉर्म में, फॉर्मेलिटी, इस तरह से। तो जब कभी हम कह रहे हैं कि नॉर्मेलिटी, नॉर्मलता, तो नॉर्मलता से आप क्या समझते हैं? Normality of a solution is defined as the number of chemical equivalents of the reagent dissolved per liter of the solution. तो नॉर्मेलिटी एक तरह से क्या हुआ? 1 लीटर विलयन में उपस्थित पदार्थ की ग्राम तुल्यांक की मात्रा, वो कहलाती है नॉर्मलता। इसके विपरीत हम देते हैं मोलरिटी क्या है? Molarity of a solution is defined as the number of moles of the reagent dissolved per liter of the solution. तो 1 लीटर विलयन में जब किसी पदार्थ के 1 मोल की मात्रा घुली भी हो तो उस तरह से जो विलयन तैयार होता है उसको हम कहते हैं 1 मोलर, या हम कह सकते हैं मोलर विलयन। और ये जो एक तरह से प्रॉपर्टी है मोलरता कहलाती है। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं, इसको मैथमेटिकली प्रेजेंट कर रखा है। और अब हम इसी में रेडॉक्स टाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में भी हमारे 2 दिया हुआ है। एक तो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, जिसको हम रेडॉक्स टाइट्रेशन बोल रहे हैं, और दूसरा हम यहाँ पर बात करेंगे संकुल मितीय अनुमापन की। ये दोनों ही टाइट्रेशन बच्चों सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल में आप सब कर चुके हो, तो बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। As is well known, an oxidizing reagent is substances which can accept 1 or more electrodes. ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया जब भी हम पढ़ते हैं तो सीधा सा हमें ये समझ में आता है कि ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है। एक ऐसा पदार्थ है जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की कैपेसिटी रखता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। जबकि रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? अपचायक पदार्थ कौन है? जो हमेशा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दे सकता हो। तो ये तो बात हुई अपचायक पदार्थ और ऑक्सीकारक पदार्थ की। इट इज़ देयरफॉर पॉसिबल टू टाइट्रेट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगेंस्ट अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो हम जब कभी भी इस प्रॉपर्टी को लेकर के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये पॉसिबल है क्या, कि हम एक टाइट्रेट को, जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम एक रिड्यूसिंग एजेंट के अगेंस्ट में इसको टाइट्रेट कर सकते हैं। और इस प्रकार की जो यहाँ पर टाइट्रेशन होगी वो कहलाती है रेडॉक्स टाइट्रेशन। Some of the common oxidizing agents used in redox titration are potassium permanganate, KMnO4 वाली, potassium dichromate, cyric sulfate, iodine and potassium iodide, iodometry भी इसी में आती है। Some of the common reducing agents are ferrous sulfate,
ferrous ammonium sulfate or more salt, oxalic acid and alkali oxalates, potassium iodide, arsenious oxide and tartरमिक। तो एक तरह से रेडॉक्स टाइट्रेशन बेसिकली ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रियाओं द्वारा ही यहाँ पर ये संपन्न होती है। एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं, देखो आप इसमें टिपिकल रिडॉक्स टाइट्रेशन के हैं। जैसे यहाँ पर लिया है टाइट्रेशन ऑफ मोर सॉल्ट अगेंस्ट केमिनोफोर। मोर सॉल्ट का मतलब कौन आ गया यहाँ पर, फेरस सल्फेट, ठीक है। मोर सॉल्ट इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट केमिनोफोर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। और अभिक्रिया हम यहाँ पर देख रहे हैं, देखो केमिनोफोर के साथ हमने लिया है मैग्नीज सल्फेट और वाटर, और ये बनेगा ब्राउन कलर की पीपीटी बनती है। और इस प्रकार से हम इसको निकालते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं इसमें अलग अलग। टाइट्रेशन एक और दे रखी है इसमें ऑक्जेलिक एसिड की केमिनोफोर के अगेंस्ट में। ऑक्जेलिक एसिड इज टाइट्रेटेड अगेंस्ट केमिनोफोर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन बिटवीन 60 to 70 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये यहाँ पर रिएक्शन दे रखी है इसमें, और कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है ये टॉपिक। दूसरा हम देखते हैं, फेरस सल्फेट हमने लिया है और अगेंस्ट हम ले रहे हैं यहाँ पर पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो इंटरनल इंडिकेटर जो है वो यहाँ पर है डाइफिनाइलएमीन, जिसको हम कह रहे हैं तो 1% सॉल्यूशन इन कंसंट्रेटेड H2SO4 विच इज ब्लू इन कलर। एक और हम देख रहे हैं यहाँ पर टाइट्रेशन ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन अगेंस्ट सोडियम थाइसल्फेट। ये जो आ रहा है ये आयोडोमेट्री है, और ये प्रैक्टिकल आप सबने सेकेंड ईयर में कर चुके हो। तो सेकेंड ईयर में प्रैक्टिकल में हमने यही देखा था कि वहाँ पर हम कॉपर सल्फेट लेते हैं सॉल्यूशन, जो कि बेसिकली क्या है, एक तो आयोडोमेट्रिक का जब बात कर रही हूँ मैं यहाँ पर, तो उसमें हम लेते हैं मानक विलयन के रूप में। माध्यमिक विलयन में थायोसल्फेट या सोडियम थायोसल्फेट, जिसको हाइपो सॉल्यूशन भी हम कहते हैं, वो लेते हैं। सूचक में हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, पोटेशियम आयोडाइड 10% और इंडिकेटर हम लेते हैं स्टार्च। तो ये यहाँ पर कह रहा है कि आयोडीन सॉल्यूशन अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट है। आयोडीन सॉल्यूशन कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट सोडियम थायोसल्फेट यूजिंग स्टार्च एज द इंडिकेटर। रिएक्शन यहाँ पर हो रही है, आयोडीन फ्री होगी यहाँ पर। ये इसके एग्जाम्पल हमने देखे। और फर्दर हम कह रहे हैं आयोडोमेट्रिक एक्सप्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट, जो हमारा प्रैक्टिकल था और हम कर चुके हैं। द अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट प्रेजेंट इन अ गिवन सॉल्यूशन कैन बी इजीली एस्टिमेटेड आयोडोमेट्रिकली। फॉर दिस पर्पज KI solution is added to a known volume of CuSO4 with iodine gas liberated, which can be titrated against a standard solution of thiosulfate। और रिएक्शन सेम वही है जो प्रैक्टिकल हमने किया हुआ है। तो ये जो बच्चों आज हमने बात करी थी वो थी रेडॉक्स टाइट्रेशन के बारे में।